अभी आप $1000 कह रहे हैं, हाँ, तो मैं कंफर्म $1000 का दिन का दो मतलब कि दो तो नहीं हो सकता ना। जब काम होगा फिर बाद में चलो दे दूंगी, लेकिन अभी अपना देख के मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हगा टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारा एक वीडियो के ज़रिए मैसेज होता है। आज का हमारा जो मैसेज है कि जब भी अल्लाह ताला से आप रजू करें तो सच्चे दिल से करें, और सबसे जो अच्छा वक्त है वो है तहज्जुद के टाइम। सुबह तहज्जुद के टाइम उठें और अल्लाह से आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरा आपसे वादा है, आपको अल्लाह पाक उस वक़्त क्या है कि वो ऐसा टाइम होता है कि तहज्जुद के टाइम अल्लाह पाक उसके दरमियान कोई भी नहीं होता, उस बंदे के और अल्लाह के बीच में होता है। जो भी आपको मामलात, जो भी आपके घर के प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी है आपके कारोबार में, आपके बीमारी में, आपकी किसी तरह से भी कुछ भी है, तो तहज्जुद के टाइम उठें और तहज्जुद पढ़ें और गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से वो जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, अल्लाह के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है, वो आपको देर सही लेकिन वो हल ज़रूर होगी। ये मेरा आपसे वादा है, ये मैं करके देखता हूँ, इसीलिए आप लोगों को ये बताता हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो वो है कि एक मोहतरमा जो कि जाली पीर से, जाली आमिल से किस तरह से लुटती है, 2000 यूएसए डॉलर अपना वो देती है। और देने के लिए क्या होता है कि ये वीडियो बेसिकली किसी और के चैनल के माध्यम से है, किसी और के चैनल के ज़रिए है कि वो औरत जो है, मतलब उनको बच्चा नहीं होता है, तो शादी भी काफ़ी टाइम से हो जाती है, तो बच्चा नहीं होता, तो वो यही दूसरा तरीका अख्तियार करते हैं हमारे पाकिस्तानी जो है ना, कि भाई चलो जाली, मतलब उनके जहन में तो ये होता है, वो जाली तो नहीं होता, उनके जहन में ये होता है कि भाई पीर के पास चलते हैं, दम दुआ करवाते हैं, तो हो सकता है अल्लाह ताला हमारी सुन ले। तो बेशक अल्लाह ताला ही सुनेगा उनका, जब आपका ईमान ये है, लेकिन आप ज़रिया ढूंढते हो, लेकिन आपको क्या है कि पता नहीं होता कि ये जो पीर के पास जा रहे हैं ये जाली है या सच्चा है, क्योंकि आप ना तो पहले जानते हो उसके बारे में। तो इसीलिए आपकी जो सोच होती है कि भाई दम कराते हैं, दुआ करवाते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद से भी नवाजेगा, आपके कारोबार में, हर चीज़ में आपकी सोच ये होती है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे जाली बाबा, जाली आमिल, जाली पीर, जाली मुल्ला, ये लोग जो है ना क्या करते हैं कि आपको नोच कर, ऐसे यूँ नोच कर खा रहे होते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता है। तो इसी तरह आज आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाएंगे, अगर आप सुनिएगा कि उस मोहतरमा ने किस तरह से अपने 2000 यूएसए डॉलर जो है ना गवाए, और उसके बाद क्या होते हैं। वीडियो में ज़रा देखिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, जो नोटिफिकेशन ऑल होता है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए। और चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि ये औरत किस तरह से लुट गई है जाली बाबा की वजह से, जाली आमिल की वजह से, जाली पीर की वजह से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे हालात कैसे हैं। अभी आप $1000 कह रही हैं, हाँ, तो मैं $1000 कंफर्म। का दिन का दो मतलब कि दो तो नहीं हो सकता ना। जब काम होगा फिर बाद में चलो दे दूंगी, लेकिन अभी अपना देख के मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे हालात कैसे हैं। अभी आप $1000 कह रही हैं, हाँ, क्योंकि चलो बाद में दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं दे सकती, फोन नहीं कर सकती इतनी ज़्यादा, इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, ठीक है, $1000 उस पर कन्फर्म कर देते हैं, तो बाकी मैं डिटेल्स भेजता हूँ, उस पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम, आवाज़ आ रही है? और शोहर का? मेरा नाम है फाइजर रफीक, हम्म, और शोहर का नाम है सरदार रमीज बशीर। चल नहीं रही। सरदार रमीज़ बशीर जी फाइल्स का मसला है, ठीक है। औलाद कोई नहीं है मेरे भी आपके? गुर्दे नहीं है। ठीक है, ठीक है। शादी को कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गए हैं। लड़ाई झगड़े कब से शुरू हुए हैं? तो शादी के तकरीबन आई थिंक 3 मंथ हुए थे, तो फिर पहली लड़ाई उसको होती थी, उसके बाद बस ठीक है, लड़ाई होती रही है। तो मैं ठीक अमेरिका है, में ही थी, तो वो पाकिस्तान में, वो अभी ठीक है, 3 मंथ में ही तो रहे।
ठीक अभी है उनका काम हुआ है। ठीक है। रात को मैंने हिसाब लगाया है बाजी, थोड़ा पढ़ाई भी की है, थोड़ा जो है ना जी। मसला ये है कि बूढ़ी औरत दफन है कब्रिस्तान में, और ये बात तकरीबन उसी टाइम की है, आपकी शादी के बाद की ही बात है। और जिस तरह आप बता रही हो 3 महीने बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, तो वो गालिबन हो सकता है कि 2 महीने पहले हुआ हो, या शादी के महीने बाद हुआ हो, कि वो 2 महीने में वो उसने असर दिखाना शुरू कर दिया, वो लड़ाई झगड़े ये वो। ठीक है, अघोड़ी कहते हैं इसे। देखें बात में आपको जी। सिंपल, अघोड़ी कहते हैं इसे। इस जादू कह लें या इसको इल्म को कह लें, ये अघोड़ी कहलाता है जो हुआ हुआ है। ठीक है अच्छा। ठीक, घोड़ी नहीं अघोड़ी। ये जो है अघोड़ी? ये इंडियन साइड पे जो है बड़ा पुराना ये तरीक़ाकार रहा है दफन करने का, कि वो कब्रिस्तानों में दफन कर देते हैं मुर्दों को ना। तो ये चीज़ है। देखिए मैं आपको सीधी बात बताऊं, मेरा तो ये काम है रेगुलर का, मैं हूँ आमिल टाइप आदमी। ठीक है, आमिल हूँ, अच्छा, ठीक। कब्रिस्तानों में सोता रहा हूँ। ठीक है, अभी भी I9 के कब्रिस्तान जो हैं उधर लोग जानते हैं, जहाँ कब्र जो है वो जगह ना दे रही हो ज़मीन, तो वो फिर मुझे बुलाते हैं। ठीक है, तो काम तो आपका हो जाएगा, वो मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अभी हूँ यूके में, मुझे जाना पड़ेगा पाकिस्तान काम के लिए। कहाँ पे? पाकिस्तान, अच्छा। क्योंकि मसला उधर है, दफन उधर किया गया है। क्योंकि मैंने यही हिसाब लगाया है कि कहाँ है लोकेशन, मैंने फाइंड आउट की है, और वो मुझे जाना पड़ेगा पाकिस्तान। ठीक है, अमल होगा, तरीक़ाकार होगा उसका, रात को मुझे कब्रिस्तान में ही सोना पड़ेगा, मैं बाहर नहीं निकल सकूँगा। ठीक है, हो सकता है आपको 1-2 ड्रोने ख्वाब आएँ, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई मैं ख़ुद करूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हो सकता है कि 1-2 ख्वाब आएँ बस ड्रोने, क्योंकि वो रोकते हैं ना, असल चीज़ें वो मेरे तक ही आएंगी, हमला वो मेरे पे ही करेंगी, वो दिफा जैसे जो करना है वो मैं ख़ुद करूँगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन वो ज़ाहिरी बात है कि वो आप लोगों का तोड़ कर रहा हूँ मैं जादू का, तो वो हो सकता है 1-2 ख्वाब आएँ ड्रोने, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं राब्ते में रहूँगा, इन केस अगर कोई मसला हुआ तो आपने फ़ौरन मुझे कॉल करके बतानी है। स्पेशली अगर कोई बूढ़ी औरत आपको नज़र आए ना ख्वाब में, जी। या चलते फिरते, जैसे आप बाहर गई कहीं सौदा लेने, ये वो कहीं आसपास कहीं बाहर निकली, और कोई बूढ़ी औरत नज़र आ जाए, जैसे ही कोई बूढ़ी औरत नज़र आया आपने मुझे कॉल करके बताना है, और मुझे हुलिया बताना है कि वो बूढ़ी औरत किस तरह की है, क्योंकि मैं हुलिया से पहचानूँगा। ठीक है। ठीक है, ये है काम। ठीक है। अब बाकी जो है क्या कहते हैं, जाने के लिए ज़ाहिर बात है होगा ख़र्चा टिकट का, और वापस टिकट का, और उधर अमल का ख़र्चा होगा। ठीक है ना, लेकिन ये है कि उसके बाद ये टूट जाएगा, औलाद वगैरह के रास्ते भी खुल जाएंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, और जादू भी टूट जाएगा। तो ये है कि तब लाइफ आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो है आप लोग हो बंधे हुए। अभी मसला ये है कि वो इस तरह से बंधे हुए हो कि आप खुद अंदाज़ा लगा लो, मैं बग़ैर पूछे मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको भी पता लगे ना कि हम कितने पानी में, हम क्या कुछ कर सकते हैं। आप जब से शादी हो उसके बाद से आप अपने फाइनेंशियल हालात देख लो, आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो, जहाँ से शुरू होते हो वहीं वापस आ जाते हो। ठीक है, ज़ीरो पे आ जाते हो, बढ़ नहीं पा रहे हो कहीं आगे। उसमें लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं घर में, औलाद भी नहीं हो रही है। ठीक है, हर तरफ से लाइफ रुकी हुई है, आपके साथ के पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए होंगे, शादियाँ होंगे, खुश बैठे होंगे अपने घरों में। ठीक है, ठीक। लेकिन ये मसला है कि वो बूढ़ी औरत है दफन। तो अब आप मुझे बताएं कि आपने तोड़ करवाना है, तो फिर मैं तैयारी अपनी करूं, क्योंकि मुझे चाहिए होगा सामान कुछ जो है वो कोई एक ख़ास जानवर है उसके बाल चाहिए होंगे, फिर जो है एक ख़ास किस्म के धागे चाहिए होंगे। ठीक है, फिर फलीते मैं रेडी करूँगा आपके नाम से, वो जाके मुझे कब्रिस्तान में वो जलाने होंगे। ठीक है, कि आप रेडी हो तो फिर मैं करता हूँ। खर्चा कितना होगा? ख़र्चा तकरीबन हो जाएगा ये $2,000 का आपके यूएस में। $2,000 जी, कुछ कम नहीं है सकता, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काम, मतलब अभी भी वो आए, उनकी जॉब भी नहीं है, मेरा भी मतलब इतना कोई तो इतना है ही बाजी नहीं, तो आप ये भी तो सोचें ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जॉब नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हालात ठीक नहीं है आप लोगों के।
जॉब भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, परेशान हाल हो, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। इसीलिए तो मैंने सिर्फ वो ख़र्चा बताया है कि जो मेरी कॉस्ट आएगी सामान ख़रीदने में, क्योंकि अमल में सामान यूज़ होगा, हिसार बंधेगा, ठीक है, ख़ास किस्म का चूना होगा, उससे हिसार बंधेगा, वो चूना मैं लगाऊंगा। तो वो चूना लगाने के लिए जो है वो क्या कहते हैं, मुझे कम से कम जो है वो 2-1 हज़ार का ख़र्चा आएगा, क्योंकि उसमें ये है कि जो है जादू का, और स्पेसिफिकली जो वो बूढ़ी औरत है, वो कोई ऐसे कोई रू बदरू नॉर्मल ना समझे आप उसे। कल मैंने पढ़ाई की है, हिसाब लगाया, मुझे लग पता गया है, वो एक रात जैसे गुजरी है वो मैं ही जानता हूँ। ठीक, तो ये मसला है, बात वो नहीं है। अगर आप मुझे बताएं आप कितना अफोर्ड कर सकती हो, तो मैं थोड़ा हल्का सामान ख़रीद लूँगा, क्योंकि मेन तो मैंने सामान ख़रीदना है। बाकी तो हम, आपको पता है कि हम तो लोगों की भलाई के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हम उसमें से देखो कुछ मम्मी, कमाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, कि वो मेरे हस्बैंड भी काम वगैरह तो अभी नहीं है ना, तो मेरे पास भी मतलब अपना कोई नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा कम कुछ कितना बता दें आप मुझे बता दें, क्योंकि उसके बाद तो एक दफ़ा ये अमल हो गया और ये टूट गया काट, उसके बाद आप जो कह रही हो ना हस्बैंड को जॉब नहीं है हस्बैंड की, उसके बाद तो जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पैसा इस तरह से आएगा। ठीक है, किस्मत में है पैसा, आप लोगों के किस्मत में है, ये नहीं है कि किस्मत ख़राब है, किस्मत को दोष ना दें, किस्मत में है पैसा, औलाद भी है किस्मत में या औलाद भी है, पैसा भी है, खुशहाली भी है, लेकिन क्या है कि ऊपर से मसला नहीं है, किस्मत में मसला नहीं है, ऊपर से मसला नहीं है, जो नीचे ज़मीनी चलता है ना, ये काला इल्म, ये रुकावट है, ज़मीन से ज़मीन की रुकावट है। इसलिए ज़मीन पे बैठ के मुझे कब्रिस्तान के अंदर कब्र में बैठ के वो करना पड़ेगा, अमल वजीफ़ा वगैरह जो भी मैं करूँगा वो मुझे इसीलिए इस पे करना पड़ेगा, उसके बाद खुलेंगी चीज़ें। किस्मत में है तो सब कुछ, वो मसला नहीं है, लेकिन ये जब तक रोक लगी रहेगी तो ये कुछ भी नहीं है। फिर वो किस्मत में हो के भी क्या फ़ायदा, जब जो है वो उस पर रुकावट डाली भी हो। जी। ये चीज़ है, तो आप मुझे बताएं तो मैं $1000 कर लेना, दो मतलब कि दो तो नहीं हो सकता ना, जब काम होगा चलो बाद में, चलो दे दूंगी, लेकिन अभी अपना देख के मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे हालात कैसे हैं। अभी आप $1000 कह रही हैं? हाँ, क्योंकि चलो बाद में दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि नहीं, इतनी ज्यादा नहीं दे सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती इतनी ज्यादा, इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, ठीक है, $1000 पे कंफर्म कर देते हैं, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। मुझे आप दोनों के नाम चाहिए होंगे, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, ठीक है, और जिस दिन मैं अमल करूंगा उस दिन आपने मुझे भेजना है कि आपने पहला ख्वाब क्या देखा है, क्योंकि आपको ख्वाब में ही इशारा हो जाएगा, ठीक है, वो आपने मुझे भेजना। और उसके बाद जब काम होगा आखिरी मराहिल पे होगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो बाकी जो है वो फिर मैं आगे 1000 से थोड़ा ज़्यादा चार्ज करूंगा, ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि काम ऐसा होगा कि आप सोचोगी कि क्या बात है, आप खुद बोलोगी। चलो ठीक है, ठीक है, $1000 अभी, बाकी काम होने के बाद, ठीक है। मतलब काम कितना कब तक हो जाएगा? ये लगेंगे टोटल मुझे 40 दिन का चिल्ला है, और 41वां दिन थोड़ा भारी होगा, वो मेरे पे भी भारी होगा, वो जो मुझे ज़ाहिरी बात है वो आमिल जो बैठता है उस पे मसला होता है, कई बार तो जो है वो आमिल को नुकसान हो जाता है, लेकिन वो हमारा पुराना काम है, हम अरसे से कब्रिस्तानों में ही बैठते आ रहे हैं, ठीक, तो वो मसला नहीं है। 41 दिन टोटल लगेंगे, 40 दिन का चिल्ला होगा, 41वें दिन आपको खुद पता लग जाएगा कि जादू टूट गया, ठीक है। 41वें दिन मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, और मैं निशानी भी बताऊंगा कि ये निशानी है, आपको खुद ख्वाब आएगा, इशारा होगा, और फिर मैं बताऊंगा कि ये निशानी है, इससे कंफर्म हो जाएगा कि जादू टूट गया, ठीक है, हालात में बेहतरी आने लग जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये भी पता चल जाएगा कि जादू किसने किया है। बाजी इसके लिए जो है वो अलग अमल होता है, लेकिन आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अभी जो है सिर्फ जादू कटवाएं, अगर कहते हैं तो वो बाद में देख लेंगे, वो बात की बात है, पहले आप निकलें, देखें आप मजबूत होंगे तो आगे कुछ कर सकेंगे ना, अभी आप ही फंसे हुए हो, ठीक है। तो ये है कि वो मसला नहीं है, वो सब हो जाएगा,
लेकिन अभी का मुझे बताएं, कंफर्म करें कि मैं सामान लूँ, क्योंकि सामान इकट्ठा करने में भी मुझे टाइम लगेगा। सामान ऐसा है कि वो हर जगह से मिलता नहीं है। ठीक है, कब आप स्टार्ट करेंगे फिर? आज जो है, एक में मुझे हिसाब लगाने दें, सातें देखनी पड़ेंगी मुझे कि किस साथ में काम शुरू किया जाए कि वो जो है वो काम पक्का हो, पीर बहादुर हो। इस मंगल से अगले मंगल को मैं काम शुरू करूँगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ जुमेरात को पाकिस्तान। तो जुम्मा, हफ्ता, इतवार में उधर रहूँगा, सामान इकट्ठा करूँगा। पीर को मैं आपको कंफर्म कर दूँगा कि अगले दिन मैं बैठ रहा हूँ, ख्वाब आएगा, याद रखिएगा। तो मंगल को मैं बैठ जाऊँगा कब्रिस्तान में, ठीक है ना? तो अगर ख्वाब आया तो याद ना रहा तो फिर? कोई मसला नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, सब गाइड करूँगा, वो मसला नहीं है। हम हैं बाजी क्योंकि किस ख्वाब लिए। मुझे आते हैं लेकिन मुझे याद नहीं रहती बस। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अगर वो आपको याद ना रहा तो मुझे बता दें, सोर्सेज बड़े हैं बाजी, हम ऐसे नहीं बैठे, हमें ख़बर मिल जाती है, ठीक है? ठीक। मेन चीज़ है वो अमल, और वो जो है वो कब्रिस्तान में ही होगा, क्योंकि बूढ़ी कब्रिस्तान में दफन है। ठीक है, पाकिस्तान में कौन सी जगह मतलब जाएंगे? ये बाजी ये बता नहीं सकते, वरना इसमें इन चीज़ों में जो है ना वो ख़तरा होता है नुकसान का। ये चीज़ें राज की अच्छा। होती हैं, लेकिन यह है कि मैं जाके मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले से नहीं बता अच्छा, सकता। अगर पहले से बताया तो मेरे रास्ते में भी रुकावट आ जाएगी, समझ रही हैं आप? ठीक है जी जी। ठीक है, तो ये मुझे बता दें, कंफर्म कर दूं फिर मैं? जी कर दे फिर। ठीक है, ठीक है। मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ दोनों के, हस्बैंड के और आपके, वो चाहिए होंगे। तो बाकी मैं डिटेल्स भेजता हूँ, उस पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है बाजी, ठीक है। ठीक है, ओके बाजी, ओके, ठीक है, अल्लाह चलो। हाफ़िज़। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने, ऑडियो क्लिप सॉरी सुना है आपने, किस तरह से हमारी बहन जो कि यूरोप ममालिक में रहती है और औलाद ना होने की वजह से, ज़ाहिर सी बात है ये दुख मैं समझ सकता हूँ। तो जो जिनके औलाद नहीं होती है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक हर वो उन माँ बाप को औलाद से नवाजे, क्योंकि ये औलाद का जो है बहुत ही प्यारा, ये एक जिसे कहते हैं ना मेवा जिसे होता है, हम लोग मेवे खाते हैं, लेकिन जिनके पास औलाद नहीं होती है वो कितनी तकलीफ़ में होते हैं, ये मैं समझ सकता हूँ। अल्लाह पाक हर, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं, अल्लाह पाक हर किसी को औलाद से नवाजा दे, आमीन व सुम्मा आमीन। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हर किसी को औलाद से माला माल कर दे। मकसद सिर्फ इतना है वीडियो का आप लोगों को बताने का कि भाई जाली पीरों से, जाली आमलों से, जाली बाबाओं से बचिए। इससे बचने का क्या तरीका है? कुरान पाक के अंदर मैं जैसे कहता हूँ, अल्लाह पाक ने हर चीज़ आपके लिए, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर लिखवा दी गई थी कि भाई आप कुरान के साथ, तर्जुमे के साथ कुरान आप पढ़ते होगो। मैं ये नहीं कहता हर मुसलमान कुरान पाक पढ़ता है, लेकिन तर्जुमे वाला कुरान पाक ले लें। औलाद के लिए, हर दुनिया की हर उस चीज़ के लिए कुरान पाक के अंदर ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, आज जो जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी कामयाब हुई है, तो अभी ये कुरान पाक के ज़रिए वो कर रहे हैं। तो क्यों ना आप लोग कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़िए, और जो दम करना है, जो भी कुछ करना है, आप खुद कीजिए। खुद आप देखेंगे आपको अल्लाह पाक हर चीज़ से नवाजेगा। यकीन मानिए, आप सोच नहीं सकते हैं, जब आप अल्लाह के साथ रजू करेंगे, आप नमाज़ पढ़ेंगे 5 वक्त की, बावज़ू रहेंगे, आपको पता नहीं कितनी चीज़ों से, आप बीमारियों से, बला से, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से, हम जैसे घर से निकलते हैं, हम आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि हमारे सफ़र में, जो सफ़र की दुआ आती है कि हमें सफ़र में कोई तकलीफ़ ना हो। जब आप सफ़र के वक़्त ये दुआ पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, सोने के टाइम पढ़ते होंगे, तो फिर क्यों ना हर वो आपके जो मसले हैं, जो भी आपके साथ मसले हैं, तो आप कुरान पाक को पढ़िए तर्जुमे के साथ, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको जाली पीरों के पास जाने की? जो आप नेकी करोगे, मतलब खुद पढ़ कर, आपको जो आखिरत में भी काम आएगी, दुनिया में भी काम आएगी, तो वो शिरक भी बच जाओगे आप लोग। दर बदर के ठोकरें भी नहीं खानी पड़ेंगी, कभी किस बाबा के पास, कभी किस बाबा के पास।
हर बाबा का अपना रेट है, दम करने का अपना रेट लगाया हुआ है, पता नहीं क्या क्या, तावीज़ देने का अपना रेट लगाया हुआ है, ऑनलाइन दम करने का अपना रेट है, वहाँ पर आस्थाने पर जाने का अपना रेट है, हर चीज़ का एक रेट बनाया हुआ है। खुद करिए, खुद। ये मैं कहता हूँ, आप जब आप खुद से करेंगे आप सोच नहीं सकते हैं, दुनिया की हर दौलत से आप माला माल हो जाएंगे। पैसा क्या, कारोबार क्या, औलाद क्या, बीमारियां का, हर चीज़ से। ये आपको पता है, ये अरब ममालिक वाले लोग जो हैं क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि वो लोग ना तो शिर्क करते हैं, ना ही वो मज़ारों के ऊपर जाते हैं, ना ही वो बाबाओं के पास जाते हैं जो जाली आमिल, जाली पीर होते हैं ना। इसलिए कि वो खुद पढ़ते हैं। खुद पर भरोसा करिए, अल्लाह की ज़ात पर। उसके सिवा कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकते। मायूसी होगी सारी ज़िंदगी, आप इसी चक्कर में रहोगे, आप भटके रहोगे, आप सारी ज़िंदगी। आप देख लोगे, आप जितने भी ये जो पीरों के चक्कर में, आमलों के चक्कर में रहते हैं ना, उनके आस्थाने के ऊपर वो सारी ज़िंदगी वही ऐसी है। अब ये मसला है जी पीर साहब, अब ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। क्योंकि पीर आपको घुमाता रहेगा, आमिल आपको घुमाता रहेगा, जाली मुल्ला आपको घुमाता रहेगा, जाली बाबा आपको घुमाता रहेगा, क्योंकि उसने अपनी दुकान चलानी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुद से करिए, इंशाअल्लाह आपके हर वो मसले दूर हो जाएंगे। जब आप अल्लाह के साथ जुड़ जाओगे, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखोगे, अपना ईमान पुख्ता रखोगे, इंशाअल्लाह ताला ये मेरा आपसे वादा है, आप कामयाब हो जाओगे। तो बस आज की इतनी वीडियो है, देखते हैं दूसरी वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी के निशान पर ज़रूर दबाएं। घंटी के निशान ऑल कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर वो इंसान देख सके और मायूस ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदा।